हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग आगे पढ़ेंगे आज कि कितने टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं और उनकी हाफ सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। सबसे पहले और सबसे कॉमन इलेक्ट्रोड जो हम लोग पढ़ते हैं वो है मेटल आयन इलेक्ट्रोड। मेटल आयन इलेक्ट्रोड बेसिकली बनाया जाता है एक मेटल की रॉड को उसके कैटायन के कांटेक्ट में रख के। जैसे मान लीजिए मेरे पास जिंक है, जिंक आयन यानी जिंक सल्फेट ले लिया और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ ले ली। डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा मेटल आयन इलेक्ट्रोड को किसके साथ कनेक्ट किया है, इसका रोल ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड की तरह से भी हो सकता है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड की तरह से भी हो सकता है। तो अगर ये एज अ रिडक्शन इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाए तो क्या रिएक्शन आएगी? एज अ रिडक्शन इलेक्ट्रोड द सेल रिएक्शन विल बी जिंक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू जिंक। ठीक है। अगर एज एन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड बात करेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं जिंक सॉलिड चेंजिंग इनटू जिंक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। सिंपल रिएक्शन है, ये आप सब लोग समझते हो। तो कभी इस पे अगर नस्ट इक्वेशन अप्लाई करके यदि मुझे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन तो सिंपली लगा सकते हैं, जैसे हम लोग करते आए हैं पिछले लेक्चर में। लाइक यहाँ पे अगर मुझे लिखना हो E ऑफ जिंक आयन जिंक इज इक्वल टू E नॉट ऑफ जिंक आयन जिंक माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 1 अपॉन जिंक आयन, या सिंपली हम इसको जिंक आयन लिख देते हैं और यहाँ प्लस लिख देते हैं, राइट। तो इस तरह से E नॉट मुझे पता होगा, मुझे यहाँ से रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाएगा, और अगर रिडक्शन पोटेंशियल पता है तो माइनस साइन लगा के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। क्लियर। ऐसे इसी तरह से मुझे यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना हो, मान लीजिए इसी इक्वेशन को यूज़ करना हो, तो आई कैन राइट E जिंक आयन चेंजिंग इनटू E नॉट जिंक आयन माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग जिंक आयन। सिंपल रिएक्शन है जैसा कि नस्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। ध्यान रहे यहाँ जिंक आयन टू जिंक लिखा है जो रिडक्शन को बताता है, यहाँ जिंक टू जिंक आयन लिखा है जो रिप्रेजेंटेशन में बता रहा है कि जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो दिस इज द मेथड हाउ वी कैलकुलेट आरपी और ओपी फॉर अ गिवन मेटल आयन इलेक्ट्रोड। सबसे सिंपल इलेक्ट्रोड यही है लिखने में, कैलकुलेशन करने में भी, राइट। सेकेंड वन इज गैस इलेक्ट्रोड। अब गैस इलेक्ट्रोड जो होता है इसको मैं गैस कैटायन के साथ भी बना सकता हूँ, गैस एनायन के साथ भी बना सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ गैस। जैसे हाइड्रोजन ले लिया तो हाइड्रोजन तो H आयन के साथ बनेगा, तो हालांकि हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन के साथ भी बन सकता है, बट इन जनरल हाइड्राइड आयन पानी में नहीं एग्जिस्ट करते, तो H2 के साथ जो भी इलेक्ट्रोड बनेगा वो हमेशा H2H+ के कॉम्बो से बनेगा, गैस कैटायन इलेक्ट्रोड होगा। तो इसमें भी पार्ट ए पार्ट बी दोनों बता देता हूँ मैं। गैस कैटायन इलेक्ट्रोड, तो सबसे कॉमन गैस कैटायन इलेक्ट्रोड है PtH2H+। का जो सोर्स है वो आप HCl H2SO4 जो भी लेना है ले लो। तो हाइड्रोजन गैस को एक सर्टेन प्रेशर, मान लो P प्रेशर पे हमने मेंटेन कर रखा है, उसको H आयन के कांटेक्ट में रखा हुआ। इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी कुछ मान सकते हैं, मैंने C मोलर मान लिया है। अब अगर इसको मैं एज एन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड लिखूं तो क्या रिएक्शन आएगी? एज एन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन आएगी वो आएगी हाफ H2 गैस चेंजिंग इनटू H+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखूं EOP इज इक्वल टू E नॉट OP माइनस 0.0591 अपॉन 1 लॉग H आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रेज टू द पावर हाफ। प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन दोनों का टर्म यहाँ अपेयर होगा, बिकॉज गैस है तो प्रेशर होगा, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H आयन तो आएगी ही आएगी। अब अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे प्रेशर 1 atm है, लेट P इज इक्वल टू 1 atm, तो ये इक्वेशन क्या हो गई? EOP इज इक्वल टू, देखो E नॉट OP इज गोइंग टू बी 0। इत्तेफाक से हाइड्रोजन लिया है तो हाइड्रोजन का जो E नॉट होता है वो चाहे ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, SRP या SOP दोनों 0 होते हैं, तो ये तो 0 हो गया। माइनस 0.0591 अपॉन 1 लॉग एच आयन कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ से एक यूनिक बात हमें पता चलती है
कि आई कैन कैलकुलेट pH, 0.0591 log pH लिख सकता हूँ। तो अगर मुझे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता हो तो आई कैन कैलकुलेट pH यूजिंग दिस फार्मूला। ये फार्मूला हमेशा के लिए याद कर लो और यूज़ करो। अगर कभी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हाइड्रोजन HCl के कांटेक्ट में हो, हाइड्रोजन H2SO4 के कांटेक्ट में हो, हाइड्रोजन NaOH के कांटेक्ट में हो, हर केस में यदि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो तो यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फार्मूला टू फाइंड आउट pH। कई बार तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या कुछ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू या डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, इन सब चीज़ों के बारे में भी यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है अगर मुझे EOP दिया हो तो, राइट। तो EOP दिया होगा तो मैं pH निकाल सकता हूँ, pH से HN निकाल सकता हूँ, HN से और भी बहुत सारी आयनिक में जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। पार्ट बी, गैस एनायन इलेक्ट्रोड। इस बार हम ऐसी गैसेस लेने वाले हैं जिनका एक्वस सॉल्यूशन एनायनिक फॉर्म में रहता है। फॉर एग्जांपल PtCl2, लेट्स से P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन का सोर्स आपका KCl हो सकता है, NaCl हो सकता है, कोई भी आप इलेक्ट्रोलाइट ले लो जहाँ फ्रीली क्लोराइड आयन अवेलेबल हो। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी कुछ C आप मान सकते हो। अब इसको अगर मैं एज अ रिडक्शन इलेक्ट्रोड यूज़ करूँ, कोई एक जानना जरूरी है क्योंकि रिडक्शन इलेक्ट्रोड हो या ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड हो, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज तो बराबर होती हैं, खाली उसमें एक साइन का ही तो फर्क होता है। तो एज अ रिडक्शन इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो सेल रिएक्शन क्या आएगी, हाफ Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू Cl माइनस। तो अगर मैं यहाँ पे Rp लिखूँ यानी ECl2/Cl माइनस इज इक्वल टू E0 Cl2/Cl माइनस माइनस 0.0591 अपॉन 1 log अगेन क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ क्लोरीन रेज टू द पावर हाफ। अब मैं इससे आगे यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा। तो यहाँ पे क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन पता होगी, प्रेशर ऑफ क्लोरीन पता होगा, E0 तो पता होता है। यू कैन कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cl2/Cl माइनस। यही अगर मुझे ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखनी होती तो Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होकर Cl2 बनता, एग्जैक्टली ये रिएक्शन रिवर्स हो जाती, और यहाँ पे जब हम E लिखते तो ECl माइनस/Cl2 आता, यहाँ पे भी E0 Cl माइनस/Cl2 आता और कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे उसको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, इक्वेशन इसी के जैसा आएगा, नस्ट इक्वेशन इसी की तरह आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर। पार्ट 3, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है और एक रिड्यूस्ड फॉर्म है। फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन अ मिक्सचर कंटेनिंग Fe2+ एंड Fe3+। अब यहाँ पे मुझे प्लेटिनम वायर लेना पड़ेगा क्योंकि अगर आप आयरन ले लेंगे तो दो कॉम्बिनेशन बन जाएंगे हाफ सेल के, Fe2+ का भी और Fe3+ का भी। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मेरा पर्पज़ है कि यहाँ पे Fe+2 का ऑक्सीडेशन हो Fe3 में, या रिडक्शन के टर्मिनल पे यूज़ करते हैं तो Fe3+ का Fe2 में रिडक्शन हो। आयरन का कोई काम नहीं हो तो आयरन अवॉइड करेंगे, यहाँ प्लेटिनम ले लिया। तो अब अगर मैं इसको एज अ रिडक्शन इलेक्ट्रोड यूज़ करूँ तो क्या आएगा, एज अ रिडक्शन इलेक्ट्रोड रिएक्शन आएगी Fe3+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू Fe2+, राइट। अब अगर मैं इसका E लिखूंगा ERP, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Fe3+ Fe2+ इज इक्वल टू E0 RP Fe3+/Fe2+ माइनस 0.0591 अपॉन 1 log Fe2+ concentration upon Fe3+ concentration. There are so many combination of ions can be taken, Ce3+, Ce4+ ले सकते हैं, या क्रोमियम के दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स ले सकते हैं, जैसे क्रोमियम 3+ एंड क्रोमियम 6+ इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेट और डाइक्रोमेट, है ना, या कॉपर +1 कॉपर 2+ ले सकते हैं। ये सारे जो कॉम्बो होते हैं जिसमें एक आयन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में और उसी सब्सटेंस का दूसरा आयन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, दोनों मौजूद हों किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। यहाँ भी आपको ये वैल्यू तो वेल नोन है, ये तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की देन है, यहाँ से पता चल जाएगी। दोनों आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होंगी। सिंपली आई कैन कैलकुलेट Rp ऑफ दिस इलेक्ट्रोड
if I need OP of this electrode, I have to put a negative sign only, I'll get OP, right? तो आगे बढ़ते हैं। अगला इलेक्ट्रोड सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसका एप्लीकेशन होता है पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और ज़्यादातर बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है, तो इसको एक एक चीज़ को अच्छे से समझिए। तो अगला है मेटल आयन या मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, मेटल आयन इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। बेसिकली काफ़ी कुछ इसका जो कैरेक्टर है वो मेटल आयन से मिलता है, जो फंक्शन है उस तरह से हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम जो मेटल आयन यूज़ करेंगे उसका जो सोर्स होगा वो इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा। जैसे अगर मुझे सिल्वर का मेटल आयन इलेक्ट्रोड बनाना है तो मैं सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट के कांटेक्ट में रखूँगा, लेकिन अगर मुझे सिल्वर का मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड बनाना है तो मैं सिल्वर को AgCl के कांटेक्ट में रखूँगा। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आएगी कि जब मैं AgCl के कांटेक्ट में रखूँगा तो Ag+ तो वहाँ होगा ही नहीं, तो करंट कैरियर आयन क्या होगा, करंट कैरी करने के लिए, फ्लो करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा, तो इसके लिए वहाँ पे उसके एनायन का सोल्यूशन भी लिया जाता है। यानी अगर मुझे मेटल आयन इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड लेना है तो आई वुड बी टेकिंग इट लाइक दिस, AgCl का सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड इन प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता है, राइट। इस बात को यूँ समझ सकते हैं कि मैंने एक सिल्वर की रॉड ली और इसके अंदर AgCl डाल दिया थोड़ा सा ताकि सेटल डाउन हो जाए, यानी एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में AgCl ज़रूर होना चाहिए। सिल्वर की रॉड हो गई और ये AgCl सॉलिड हो गया और यहाँ पे एक KCl का सोल्यूशन ले लिया जिसकी कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता है। KCl का सोल्यूशन लेने का जो पर्पज़ है वो यही है कि क्लोराइड आयन इज़ गोइंग टू बी अ करंट कैरियर आयन। अगर मैं AgCl लूँगा तो वहाँ से जो Ag+ या Cl- आएगा वो इतनी कम मात्रा में होगा कि करंट कैरियर आयन होगा ही नहीं हमारे पास, इसलिए क्लोराइड आयन लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि आप सिल्वर की रॉड लिए, उसके ऊपर AgCl की कोटिंग कर दी and silver की rod coated with AgCl is kept in contact with chloride ion with a certain fixed concentration और ये हाफ सेल तैयार हो गया, इलेक्ट्रोड तैयार हो गया। अब ये काम कैसे करता है वो देखें, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में इस हाफ सेल को या इस इलेक्ट्रोड को हम लोग एज अ रिडक्शन इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में काफ़ी नीचे है तो इसका जो SRP होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे रिडक्शन का टेंडेंसी अधिक होता है। लेकिन ऐसा कोई जनरल रूल नहीं है, एज एन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों तरह से रिएक्शन में बता दूंगा। तो अगर हम इसको एज अ रिडक्शन इलेक्ट्रोड यूज़ करूँ, अगर मैं इससे एज ए रिडक्शन इलेक्ट्रोड यूज़ करूँ, एज अ रिडक्शन इलेक्ट्रोड, तो क्या सेल रिएक्शन होगी? कायदे से जो रिडक्शन होने वाला मटेरियल है इस पर्टिकुलर हाफ सेल में वो है Ag+, बट एक्चुअली Ag+ है ही नहीं। कायदे से देखा जाए तो Ag+ है ही नहीं। AgCl वैसे ही इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है और वो भी क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में और भी ना के बराबर डिसॉल्व होगा, तो Ag+ की जो क्वांटिटी होगी वो बहुत कम होगी। फिर भी अगर रिडक्शन की प्रोसेस होनी है तो Ag+ के थ्रू ही होगी। तो रिएक्शन तो मैं लिख रहा हूँ फिलहाल Ag+ के थ्रू, Ag+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू Ag। बट ये Ag+ आया कहाँ से? यहाँ से AgCl सॉलिड चेंजिंग इनटू Ag+ प्लस क्लोराइड आयन, यानी जितना Ag+ का रिडक्शन होगा उतना AgCl और डिसॉल्व हो जाएगा सोल्यूशन में टू मेक इट सैचुरेटेड। जितना Ag+ उड़ा के ले जाओगे रिडक्शन कराने के लिए उतना Ag+ और बनेगा, और जितना Ag+ और बनेगा उतना ही AgCl डिसॉल्व होगा। तो कायदे से देखा जाए इट इज़ नॉट Ag+, इट इज़ नॉट Ag+, इनडायरेक्टली AgCl इज गेटिंग रिड्यूस्ड। कायदे से देखें तो Ag+ का ही रिडक्शन हो रहा है, लेकिन डायरेक्टली Ag+ कहने की बजाय AgCl का रिडक्शन कहना ज़्यादा ठीक होगा। तो इसकी सेल रिएक्शन कैसे क्या आएगी? Ag+ को मैंने कैंसिल कर दिया, AgCl सॉलिड प्लस 1 इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू Ag सॉलिड प्लस क्लोराइड आयन, ऐसे ही सेल रिएक्शन लिखनी चाहिए। अगर आप ऐसे लिख देंगे तो इट विल गिव एन इम्प्रेशन ऑफ मेटल आयन इलेक्ट्रोड, जबकि यहाँ पे मेटल आयन इलेक्ट्रोड नहीं है, क्योंकि जो मेटल आयन का सोर्स है वो AgCl है और वो भी क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में फ्रीली मेरे पास Ag+ अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए इसका रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग होता है, इसकी सेल रिएक्शन बिल्कुल अलग होती है। वो बात और है कि अगर आप इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेटल आयन मानते हुए निकाल लो तो
तो भी गलत नहीं होता, वैल्यू गलत नहीं होती, लेकिन रिएक्शन गलत हो जाएगी। इनके ई नॉट अलग अलग होंगे, कैसे कनेक्टेड होंगे मैं बताता हूँ, लेकिन जो रिएक्शन है वो ये लिखोगे अगर आप मेटल मेटल आयन मानते हो, जबकि आपको पता है कि Ag+ तो है ही नहीं। तो जस्ट टू डिफरेंशिएट दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड फ्रॉम मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, इट्स रिएक्शन शुड बी रिटन लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। Clear? But while calculating reduction potential values, whether you write this or this, it make no difference. सिर्फ इतना ध्यान रखना कि Ag+ को मैं Ksp of AgCl upon chloride ion concentration रख के निकालूंगा, तो दोनों से वैल्यू सेम आएंगी, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली हो क्या रहा है, Ag+ का ही रिडक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ डायरेक्टली की बजाय इनडायरेक्टली हो रहा है कि Ag+ इक्विवेलेंट टू AgCl। तो जितना Ag+ का रिडक्शन हो रहा है उतना ही AgCl घुल रहा है, तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो AgCl का रिडक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन। ठीक है, तो चलिए अगर इस पे नस्ट इक्वेशन में लगाऊं तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे E की वैल्यू को, और कैसे इसका हम E वैल्यू निकालेंगे। तो देखो नस्ट इक्वेशन लगाएंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे कि ECl माइनस AgCl Ag, ये इंडिकेट कर रहा है कि क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में AgCl Ag में रिड्यूस हो रहा है। अगर ये ऑक्सीडेशन की तरह लिख रहे होते तो ऐसे लिखते Ag गेटिंग कन्वर्टेड इनटू AgCl। हो क्या रहा है, Ag का Ag+ में ही तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन जो Ag+ बन रहा है दिस विल नो लॉन्गर रिमेन एज फ्री Ag+, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ AgCl ओनली। तो Ag जो है बेसिकली AgCl में कन्वर्ट हो गया, ये बताएगा जब ऑक्सीडेशन लिखोगे, तो हम लिख के दिखा देंगे। तो E इज इक्वल टू ECl माइनस AgCl Ag इज इक्वल टू E नॉट Cl माइनस AgCl Ag माइनस 0.0591 अपॉन 1 लॉग क्या आएगा, क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी योर रिएक्शन, और यहाँ से जो E नॉट वैल्यू होगी ये गिवन होगी। आप ऐसा मत समझना कि ये E नॉट Ag+ के E नॉट के बराबर है, वो अलग होता है, ये अलग होता है। E नॉट वैल्यू अलग होगी जो क्वेश्चन में गिवन होगी, क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता होगी, वो उसका हेल्प से हम Rp निकाल लेंगे। एक और बड़ी यूनिक बात है इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के साथ कि देखिए क्लोराइड आयन तो ऑलरेडी मैंने मेंटेन करा हुआ है बाहर से, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन मोर और लेस तो कांस्टेंट ही रहेगी, इवन थोड़े समय के लिए रिएक्शन चलेगी तो भी, क्योंकि यहाँ से बनने वाला क्लोराइड इतना छोटा होगा कि उसके कंपैरिजन में ना के बराबर, राइट? तो क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू होता है E नॉट है, तो राइट हैंड साइड पूरा कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब इस प्रकार के हाफ सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है। एंड अगर किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कांस्टेंट हो तो उस इलेक्ट्रोड को एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हैं, दूसरे इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो निकालना पॉसिबल है नहीं, कम से कम 2 टर्मिनल चाहिए होंगे ना वायर को कनेक्ट करने के लिए, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करने के लिए। एक इसको ले लो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नोन है एंड फिक्स है, और एक जिसका हमें निकालना है। इन दोनों के कॉम्बो से जो बना हुआ सेल का EMF होगा, उस EMF की हेल्प से मुझे उस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल जाएगा जिसका हम निकालना चाहते हैं, क्योंकि इसका तो पता है ऑलरेडी, राइट? तो मेटल आयन इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे फिक्स होता है, अगर इसी को स्टैंडर्ड ले लें 1 मोलर मान लें तो स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाएगी, E और E नॉट बराबर हो जाएंगे, वहाँ log 1 0 हो जाएगा। तो किसी गिवन मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है रिएक्शन के दौरान, देयरफॉर दिस कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड्स, दैट मीन्स एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी यूज़ कर सकते हैं, जो आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पे समझना है हमें कि अगर मैं इसी इलेक्ट्रोड को गलती से मेटल आयन मान के इसका Rp निकाल दूं तो आइडेंटिकल होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली रिडक्शन तो Ag+ का ही हो रहा है ना। वो बात अलग है कि जब मैं मेटल आयन मानता हूँ तो मैं Ag+ को रिड्यूस करते हुए लिखता हूँ, और जब मैं मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट मानता हूँ तो मैं AgCl को रिड्यूस करते हुए लिखता हूँ। तो अगर मैं कभी इसका E Ag+ Ag की तरह लिख दूँ, भाई ऐसे लिख दूँ रिएक्शन Ag+ + 1 इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू Ag, बस ये ध्यान रहे कि दिस Ag+ इज कमिंग आउट फ्रॉम, बस ये ध्यान रहे कि ये जो Ag+ है वो AgCl से आ रहा है, तो मैं इस Ag+ की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसे Ksp अपॉन क्लोराइड आयन लिख लूँगा ना। तो अब अगर मैं इसका लिखूँ Rp तो कितना आएगा, E नॉट Ag+ Ag
प्लस 0.0591 अपॉन 1 log Ag प्लस। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है वो बराबर होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोड तो सेम है ना, खाली उसको लिखने का तरीका बदला है मैंने। तो तरीका बदलने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो नहीं चेंज होगा ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल रिमेन सेम बिकॉज वी आर हैविंग सेम इलेक्ट्रोड एंड सेम एंटिटी का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर? तो ई वैल्यू चाहे ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, दोनों तरीके से सेम आएगा, बट फर्क है सेल रिएक्शन में, फर्क है इनकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज में। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड वैल्यू और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड वैल्यू ये डिफर करेगी। और रिएक्शन में यहाँ पे अगर मेटल आयन मान के चल रहा हूँ, मेटल मेटल आयन, तो ये रिएक्शन आएगी। अगर मेटल मेटल आयन इनसॉल्युबल सॉल्ट मानना हो तो ये रिएक्शन आएगी। तो रिएक्शन करेक्ट वाली तो यही है, लेकिन इससे निकालना ज़्यादा आसान रहता है। तो जब भी कभी मेटल मेटल आयन इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड दिया हो, उसे न्यूमेरिकल करने के पर्पज से आप मान लो कि ये मेटल मेटल आयन है। बस सिर्फ इतना ध्यान रखना कि मेटल आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालते वक्त KSP का यूज़ कर लेना। क्लियर? तो अब क्योंकि ये दोनों वैल्यूज सेम हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो E0 वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट हैं। इक्वेशन 2 इसको डाल देता हूँ, इक्वेशन 1 इसको डाल देता हूँ, राइट? अब मुझे पता है कि ECl माइनस AgCl Ag इज इक्वल टू E ऑफ Ag प्लस Ag। तो इनके राइट, अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो एक बार लिख लेता हूँ, E0 Cl माइनस AgCl Ag माइनस 0.0591 अपॉन 1 log क्लोराइड आयन इज इक्वल टू E0 Ag प्लस Ag प्लस 0.0591 अपॉन 1 log Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन। मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 के राइट हैंड साइड को मैंने इक्वेट कर दिया, क्योंकि दोनों सेम Rp दे रहे थे, इसलिए इनके राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गए, और अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गए तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो गए। अब मैं इसको लिख सकता हूँ E0 Cl माइनस AgCl Ag इज इक्वल टू E0 Ag प्लस Ag प्लस 0.0591 log Ag प्लस, और इसको अगर मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊं तो प्लस 0.0591 अपॉन 1 log क्लोराइड आयन, ठीक है। अब ये आपका आ जाएगा E0 ऑफ Ag प्लस Ag प्लस 0.0591 अपॉन 1 log Ag प्लस इंटू क्लोराइड आयन। दिस इज इक्वल टू E0 Cl माइनस AgCl Ag. This is giving you the relation between the E0 value of a metal ion insoluble salt electrode and metal ion of the same metal electrode. metal ion का E0 and metal insoluble salt electrode का E0, ये दोनों ऐसे कनेक्टेड हैं। इनके E वैल्यू बराबर होते हैं, लेकिन E0 डिफरेंट होंगे। E0 डिफरेंट इसलिए होंगे क्योंकि अलग अलग स्टैंडर्ड पे निकाले गए ना। अगर आप ये रिएक्शन लिखते हो तो स्टैंडर्ड स्टेट पे Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी होगी। अगर आप ये वाली रिएक्शन लिखते हो, इसका जो रिएक्शन बना था, सॉरी, मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट की जब रिएक्शन लिखोगे तो क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी होगी ना, क्योंकि एक्टिव एनायन तो वही है। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब यही होता है ना कि एक्टिव एनायन या केटायन की कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी हो जाए। जब आपने AgCl को क्लोराइड आयन में लिया तो क्लोराइड आयन एक्टिव आयन है, तो वहाँ पे यूनिटी रखोगे तब स्टैंडर्ड वैल्यू का रिडक्शन पोटेंशियल आएगा। और जब आपने Ag को AgNO3 में लिया है, Ag प्लस में लिया है, तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। तो क्योंकि हमने अलग अलग स्टैंडर्ड यूज़ किया है, इसलिए स्टैंडर्ड वैल्यूज़ अलग हैं, Rp की स्टैंडर्ड वैल्यूज़ अलग हैं, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड। तो चलिए एक सिंपल सा प्रॉब्लम करते हैं इस पे बेस्ड। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Ag प्लस Ag गिवन है, आपको निकालना है कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ I माइनस AgI Ag इलेक्ट्रोड इन सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ AgI एंड ऑल्सो कैलकुलेट E0 I माइनस AgI Ag। अब क्योंकि सैचुरेटेड सोल्यूशन है AgI का, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? रूट KSP, क्योंकि कहीं से और कोई केटायन या आयन है ही नहीं। अगर I माइनस के सोल्यूशन में दिया होता तो KSP अपॉन I माइनस लिखते, क्योंकि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है तो I माइनस
या Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन इज √Ksp। अब मैं इसको इस वैल्यू को निकालने के लिए सिंपली मेटल आयन इलेक्ट्रोड मान लेता हूँ, क्योंकि उसका मुझे E0 वैल्यू दिया हुआ है। आप मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड मानेंगे तो पहले इसका E0 निकालना पड़ेगा, हालांकि निकालना है तो मैं दोनों मेथड से आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप Ag+ निकाल लो। Ag+ कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू √Ksp 8.1 × 10⁻17, this is equal to 81 × 10⁻18, that is 9 × 10⁻9 मोलर, राइट। Ag+ आ गया। अब अगर मैं इस सेल की रिएक्शन को मेटल आयन की तरह लिखता हूँ तो ये रिएक्शन आएगी, तो E विल बी E0 -0.0591/1, माइनस की जगह अगर मैं प्लस कर दूं तो लॉग में मुझे ऊपर मिल जाएगा Ag+ मुझे पता है, वैल्यू डाल दो 0.8 + 0.0591/1 लॉग 9 × 10⁻9, ये वैल्यू डालोगे, कैलकुलेट करोगे, -0.15 वोल्ट आ जाएगा, राइट। तो पहला आंसर आ गया। मैंने मेटल आयन मानते हुए निकाला है। मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट मानते हुए निकालने के लिए आपको पहले ये E0 निकालना पड़ेगा। तो पहले E0 निकाल लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में पूछा भी है। तो आई थिंक इतना पार्ट आप लोग को क्लियर है। अब अगर मुझे इसका E0 निकालना है तो मैं रिलेशन यूज़ करूँगा। E0 I - AgI Ag कैन बी रिटन एज E0 Ag + Ag प्लस 0.0591/1 log Ksp, ये रिलेशन अभी डिराइव किया। तो 0.8 + 0.0591/1 log 8.1 × 10⁻17, ये सॉल्व करके निकालोगे 0.32 वोल्ट आ जाएगा। तो आंसर तो हमारे दोनों आ गए, राइट। अब मैं अगर इसी सेल को, इसी हाफ सेल को, इसी इलेक्ट्रोड को मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट मान के इसका Rp निकालूं तो कैसे निकालेंगे। ऑलरेडी E0 निकाल चुका हूं। अगर मैं मेटल आयन इनसॉल्युबल सॉल्ट मानता हूं तो रिएक्शन क्या आएगी, Agi + 1 इलेक्ट्रॉन चेंजिंग इनटू Ag + I-। क्लियर। अब यहां से मैं लिखूंगा E0 I - AgI Ag इज इक्वल टू E0 I - AgI Ag -0.0591/1 log I-, एंड log I- को अगेन मैं √Ksp लिख सकता हूँ, और ये मैं आपको निकाल के दे दिया हूँ। आपको E0 I - AgI Ag पता है, यहाँ √Ksp लिख दो, ये वैल्यू अगेन 0.15 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 0.15 वोल्ट, इस तरह से आप दोनों मेथड लगा सकते हो। लेकिन ये लगाने में मान लीजिए नहीं पूछा होता तो ये एक्स्ट्रा काम करने की मुझे ज़रूरत पड़ती। अगर मैं इसका Rp निकालना होता तो एक्स्ट्रा काम को अवॉइड करने के लिए व्हाई डोंट वी एज्यूम मेटल आयन। कभी भी मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट के इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना हो तो सिंपली मेटल आयन मान के निकाल लो, क्योंकि इन जनरल मेटल आयन का Rp क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। तो दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर मैं कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, इस टाइप के और क्वेश्चंस हम लोग अगली क्लास में करने वाले हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।